डिग्निफाइड। तो इस तरह से तीसरा पैसेज समाप्त हुआ। अब चलते हैं चौथे पैसेज पर, जो सुकरात का चौथा पैसेज है। तो इसमें चौथा पैसेज है कि द जजेस लिसेंड डैश देयर हर्ट। इसमें भी पहला क्वेश्चन है कि पैसेज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, अर्थात पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा है कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुकरात। सुकरात को क्या सजा दी गई थी बाय द जजेस, जजों के द्वारा। यानी जजों के द्वारा सुकरात को क्या सजा दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात वाज कंडेम्न्ड टू डेथ। सुकरात को मृत्यु की सजा दी गई थी। आगे लिख देंगे बाय द जज या इसी पर छोड़ देंगे। तीसरा है कि व्हाट डिड सुकरात से टू हिज फॉलोअर्स। तो देखो यहाँ पर हमने फॉलोअर्स के मीनिंग लिख दिया है अनुयायी। तो इसका अर्थ होगा कि सुकरात अपने अनुयायियों से क्या कहा इन द कोर्ट रूम में आफ्टर हियरिंग द जजमेंट, न्याय सुनने के बाद। यानी सुकरात न्याय को सुनने के बाद कोर्ट रूम में अपने अनुयायियों से क्या कहा। तो आंसर होगा इसका सुकरात सेड टू हिज फॉलोअर्स। सुकरात अपने अनुयायियों से कहा कि नो इविल कैन हैपन, बुरा घटित नहीं हो सकता है, टू ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ, आइदर इन लाइफ, जीवन में, आर आफ्टर हिज डेथ, या उसकी मृत्यु के बाद। यानी सुकरात अपने अनुयायियों से कहा कि किसी भी अच्छे व्यक्ति के जीवन में या उसके मृत्यु के बाद बुरा घटित नहीं हो सकता है। इसका चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोसीड्यूर वाज एडॉप्टेड बाय द जजेस इन द होल्डिंग द ट्रायल ऑफ सुकरात। यानी सुकरात के मुकदमे में जजों के द्वारा कौन सी विधि अपनाई गई। तो जजेज लिसन टू सुकरात, जजों ने सुकरातों को सुना, एंड क्वेश्चन हिम, और उससे प्रश्न किया। दिस प्रोसीड्यूर वाज एडॉप्टेड, यही विधि अपनाई गई थी, बाय द जजेस, जजों के द्वारा, इन द होल्डिंग द ट्रायल ऑफ सुकरात, सुकरात के मुकदमे में। 5वां क्वेश्चन है कि राइट द एंटोनिम्स। देखो यहाँ पर एंटोनिम दिया है ANTONYMS। इसका अर्थ होगा विपरीत लिखना। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी नीचे दिए गए शब्दों का हमें विपरीत लिखना है। जैसे डिपार्चर का होगा प्रस्थान, इविल का मतलब होता है बुराई, तो इसका डिपार्चर का एंटोनिम हो जाएगा अराइवल, आगमन। इविल का मतलब, इविल का एंटोनिम हो जाएगा गुड, भलाई। उसके बाद आता है 5वां पैसेज। 5वां पैसेज है इन एथेंस डायडस कप ऑफ पॉइजन। यानी पैसेज जो पहला क्वेश्चन पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना था। दूसरा है कि हाउ वाज द सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस। यानी सुकरात को एथेंस में मृत्यु की सजा कैसे दी जाती थी। तो इसका आंसर होगा द सेंटेंस टू डेथ वाज कैरिड, मृत्यु की सजा दी जाती थी आउट इन एथेंस, एथेंस में, बाय गिविंग कप ऑफ पॉइजन,
जहर का प्याला देकर, यानी एथेंस में मृत्यु की सजा जहर का प्याला देकर दी जाती थी। यहाँ पर कप है CUP। तीसरा क्वेश्चन होगा व्हाट फीलिंग डिड द जेलर एक्सप्रेस टू सुकरात वाइल गिविंग हिम द कप ऑफ पॉइजन। जब जेलर जहर का प्याला दे रहा था तो उसने सुकरात से किस अनुभवों को व्यक्त किया। तो इसका आंसर होगा द जेलर एक्सप्रेस टू सुकरात। जेलर सुकरात से कहा आई नो, मैं जानता हूँ कि टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट, कि एक योग्य, सज्जन और सबसे अच्छा हृदय ऑफ ऑल, इन लोगों के प्रति धड़क रहा है। नॉट बी एंग्री, क्रोधित मत होना। मी, मुझ पर। वेन, जब। आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुमसे जहर पीने के लिए कहूँ। यानी जेलर ने सुकरात से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर योग्य, सज्जन और एक अच्छा हृदय धड़क रहा है। विल नॉट बी एंग्री, क्रोधित मत होना। विथ मी, मुझ पर। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक पॉइजन, जब मैं जहर पीने के लिए कहूँ। वाई डिड द जेलर बर्स्ट इनटू टीयर्स, जेलर क्यों रोने लगा, या जोर जोर से या फूट फूट कर क्यों रोने लगा। तो इसका आंसर होगा द जेलर बर्स्ट इन द टीयर्स। जेलर फूट फूट कर रोने लगा। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज सैड, वह दुखी था। टू आस्क, कह के। हिम मतलब उसको। टू ड्रिंक द पॉइजन, जहर पीने के लिए। क्योंकि जेलर रोने लगा क्योंकि वह जहर पीने की बातों को कहकर क्या था, बहुत दुखी था। इसका 5वां क्वेश्चन है कि पॉइंट आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। क्रिमिनल का होगा अपराधी, एग्रीड यानी नोडेड, सहमति देना। इसके बाद आ जाता है 6ठा पैसेज। छठा पैसेज होगा, इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया है कि वाई डिड सुकरात गो राउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात पैदल ही शहर की तरफ क्यों जाया करता था। तो सुकरात वेंट राउंड द टाउन, सुकरात शहर की ओर पैदल ही जाया करता था। टू टॉक टू पीपुल, लोगों से बातें करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही टेल हिज कंट्री मैन, उसने अपने देशवासियों को क्या बताया। ही टोल्ड हिज कंट्री मैन, उसने अपने देशवासियों को बताया कि एवरीवन मस्ट टू सी, प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है। हिज रीजन, अपने कारणों को, कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, क्या न्याय है, क्या सच है, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है। तीसरा क्वेश्चन होगा व्हाट वाज सुकरात से, सुकरात का उद्देश्य क्या था। हाउ कुड दैट एम ही अचीव्ड अकॉर्डिंग टू हिम, और उसके अनुसार वह कैसे उद्देश्यों को पूरा कर सकता था। ठीक, तो दिया है सुकरात वांट्स टू मेक ए परफेक्ट स्टेट। सुकरात एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। टू एथेंस, एथेंस को। सुकरात एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। अकॉर्डिंग टू सुकरात, सुकरात के अनुसार एथेंस कुड बी अ परफेक्ट स्टेट, एथेंस एक पूर्ण राज्य बन सकता था। इफ, यदि एवरी सिटीजन यूज्ड हिज रीजन, यदि प्रत्येक नागरिक अपने कारणों को देख सके कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही है और क्या योग्य है। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही आस्क द पीपल ऑफ एथेंस टू डू, उसने एथेंस के लोगों से करने के लिए क्या कहा।
टू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट, एथेंस को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। तो होगा सुकरात वांटेड डैट एवरीवन, सुकरात प्रत्येक व्यक्ति से यही चाहता था कि आस्केड क्वेश्चन, प्रश्न पूछे, एंड डिस्कसिंग और बातें करे, वुड हेल्प देम और उनकी सहायता करे, यूज देयर रीजन उनके कारणों में। पांचवा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन द फॉलोइंग, नोन का हो जाएगा फैमिलियर परिचित, वेलकम का हो जाएगा ग्रेट अर्थात स्वागत करना। सातवां सुकरात का सातवां पैसेज और ये अंतिम पैसेज है कि सुकरात लिव डैड एज ऑनरेबल एंड जस्ट। इसे पहला क्वेश्चन पाठ का नाम लिखने के लिए और उनके लेखक का नाम लिखने के लिए कहा था। दूसरा है कि व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट सुकरात आफ्टर रीडिंग द एबव पैसेज, यानी प्रयुक्त पैसेज में पढ़ने के बाद हम सुकरात के बारे में क्या जानते हैं। तो सुकरात वाज अगली एंड अंडरसाइज्ड, सुकरात भद्दा और छोटे कद का था। ही हैड फ्लैट नोज, उसकी समतल नाक थी, एंड बल्गिंग आइज और उसकी आंखें उभरी हुई थी। म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और व्यायाम, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, महत्वपूर्ण पाठ होते थे एट स्कूल, विद्यालय के। ही लर्नेड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उसने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा था।